हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो फ्रेंड्स आइए एक नए सेशन के साथ, और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं सेशन में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है या कोटदीजी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, तो फ्रेंड्स देखिए मोहनजोदड़ो भी पड़ता है, चनहुदड़ो भी पड़ता है और कोटदीजी भी पड़ता है। जबकि अगर हम बात यहाँ पर करें फ्रेंड्स हड़प्पा की, तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा है फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के जो है फ्रेंड्स लरकाना ज़िले में स्थित है। कहाँ है, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये जो है लरकाना ज़िले में पड़ता है। कौन, तो बताएंगे फ्रेंड्स हड़प्पा। जबकि अगर मोहनजोदड़ो की बात करें फ्रेंड्स, चनहुदड़ो की बात करें, कोटदीजी की, तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो है अर्थात पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जाएगा आपका अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर बात फ्रेंड्स हम कर लें किसकी, यहाँ पे हड़प्पा की, देखिए हड़प्पा जो है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर खोजा गया था। और फ्रेंड्स इसकी खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये की थी 1921 में इसकी खोज की थी फ्रेंड्स। क्या नाम था उनका, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की शहर की खोज की थी 1921 में। कब, 1921 में। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज की थी। किसने की थी, तो बताएंगे फ्रेंड्स राखल दास बनर्जी ने। किसने, राखल दास बनर्जी ने। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि अगर यहाँ पे बात कर लें हड़प्पा सभ्यता की, सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया था, तो फ्रेंड्स ये जो पता लगाया था ये 1826 में। कब, तो फ्रेंड्स 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका पता लगाया था। और सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी की सभ्यता फ्रेंड्स जो है। अर्थात यह जो कैसी एक नगरी सभ्यता है, कैसी है, नगरी। और फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं और जौ जो है इनका मुख्य भोजन था। और ये फ्रेंड्स इनका कृषि जो है पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। और फ्रेंड्स ये जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, तो सबसे पहले ये तांबे धातु से परिचित है। ठीक है फ्रेंड्स। और पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता ने सर्वप्रथम किसमें, यानी किसके उत्पादन में ये लोग सबसे आगे थे, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कपास का उत्पादन जो है सर्वाधिक करते थे। और अगर आपका क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पीपल की पूजा होती थी। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है अर्थात इनके पवित्र जो देवता थे वो कौन थे उस समय, तो बताएंगे पशुपति महादेव। कौन, पशुपति महादेव थे फ्रेंड्स। ठीक है, पशुपति महादेव। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के जो पवित्र पशु किसे मानते थे, तो कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त जो है उसको मानते थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इतनी बातें याद रखेंगे। और फ्रेंड्स हाँ एक चीज़ और याद रख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये हड़प्पा सभ्यता है जो फ्रेंड्स ये रावी नदी के किनारे है। जबकि मोहनजोदड़ो फ्रेंड्स है सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी की अगर आपसे पूछी जाए लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो 3180 किलोमीटर है। और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ से अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत आपका एकदम यहाँ पे क्वेश्चन फंसने वाले होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि पेट में आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह सब कुछ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे फ्रेंड्स, या 8 सेनापति थे, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए अगर यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स किसकी, अष्टदिग्गज की, तो फ्रेंड्स ये कौन थे, तो 8 तेलुगु कवि थे फ्रेंड्स। ये कृष्ण देव राय के दरबार में फ्रेंड्स रहते थे। 8 तेलुगु कवियों को कहा गया है फ्रेंड्स अष्टदिग्गज। जबकि शिवाजी को पूछा जाता है कि मंत्री परिषद को क्या कहते थे, तो अष्ट प्रधान कहते थे फ्रेंड्स। क्या कहते थे, शिवाजी के मंत्री परिषद को फ्रेंड्स अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, आप दोनों चीज़ याद रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात कर लें किसकी, कृष्ण देव राय की, तो ये किस वंश का शासक था फ्रेंड्स, ये जो है तुलुव वंश का शासक था। किसका, तुलुव वंश का शासक था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये कृष्ण देव राय किस वंश से मतलब किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इनका जो शासन चलता था फ्रेंड्स वो कर्नाटका में। कहाँ फ्रेंड्स, कर्नाटक में उस समय फ्रेंड्स कौन सी जगह में, तो बताएंगे विजयनगर। कहाँ से फ्रेंड्स, विजयनगर में। और विजयनगर फ्रेंड्स पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे तुंगभद्रा। कौन सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे 2 भाई थे फ्रेंड्स, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का।
हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी और इन्होंने ही कर्नाटक के फ्रेंड्स जो है हम्पी के स्मारक है उनका निर्माण भी हरिहर और बुक्का ने करवाया था। और विजयनगर की आपसे मुद्रा पूछी जाए फ्रेंड्स तो पगोड़ा या परदोस या हूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पगोड़ा या परदोस या हूड़ कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि कृष्णदेवराय के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया तो बताएंगे ताबली यात्री निकोलो द कोंटी। और कृष्णदेवराय द्वितीय के दरबार में फारसी यात्री एक जो है फारस से अब्दुल रज्जाक आए थे फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। कृष्णदेवराय की अगर आपसे रचना पूछे तो आमुक्तमाल्यद है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है जस्टिस रनाडे ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, सरोजिनी नायडू ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना फ्रेंड्स किसने की थी? तो बताएंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना फ्रेंड्स 1905 में फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने फ्रेंड्स 1905 में इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर अगर बात कर लिया जाए फ्रेंड्स किसकी, यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ मदन मोहन मालवीय जी की, किसकी? मदन मोहन मालवीय जी की। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने अर्थात BHU किसकी? BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। और इन्होंने एक कथन दिया था, एक नारा दिया था, सत्यमेव जयते। क्या दिया था फ्रेंड्स? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किसने दिया था? सत्यमेव जयते। तो फ्रेंड्स सत्यमेव जयते का नारा दिया था मदन मोहन मालवीय ने। और अगर आपसे पूछा जाए मदन मोहन मालवीय की पुस्तक का क्या नाम है तो फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय की पुस्तक जो लिखी थी इन्होंने लीडर लिखी थी। क्या लिखी थी? लीडर। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने अभ्युदय और फ्रेंड्स इन्होंने जो है लीडर और अभ्युदय पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर सरोजिनी नायडू की, किसकी? सरोजिनी नायडू की। तो फ्रेंड्स आप हमें बताएं सरोजिनी नायडू जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की अर्थात भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी तो कब बनी थी? आप हमें कमेंट करके बताएं फटाफट। तो फ्रेंड्स अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कब बनी? तो फ्रेंड्स 1947 में जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू की अगर बात करें फ्रेंड्स उन्हें जो है भारत कोकला कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इन्हें भारत कोकला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत कोकला। और अगर बात करें सरोजिनी नायडू जी की तो फ्रेंड्स इन्हें जो है अर्थात इन्होंने एक कथन दिया था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया है। ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगर सरोजिनी नायडू जी की बात करें फ्रेंड्स तो इन्होंने 1925 में, कब? 1925 में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू। और कहाँ की? तो इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स ये गांधी जी के साथ 1942 में इन्होंने अर्थात 1942 में जो है अर्थात गांधी जी के साथ इन्होंने अर्थात आगा खां पैलेस में, कहाँ फ्रेंड्स? आगा खां पैलेस में इनको अर्थात आगा खां पैलेस कहाँ है? तो फ्रेंड्स बताएंगे ये पुणे में है। पुणे में इनको जो है यरबदा जेल में जो है इन्हें अर्थात गांधी जी के साथ बंदी बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी जेल में? तो बताएंगे आगा खां पैलेस में इन्हें रखा गया था पुणे में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि सरोजिनी नायडू की लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं तो फ्रेंड्स इनकी पुस्तकें भी याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है फ्रेंड द ब्रोकन विंग। कौन सा? द ब्रोकन विंग। ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी एक पुस्तक का नाम है द वर्ड ऑफ टाइम। क्या नाम है? द वर्ड ऑफ टाइम, द वर्ड ऑफ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, द वर्ड ऑफ टाइम। और फ्रेंड्स एक इनकी पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। क्या नाम है? द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। तो फ्रेंड्स आप ये भी याद रखेंगे। और हाँ, अभी हमने बात की गोपाल कृष्ण गोखले जी की। तो फ्रेंड्स अगर इनकी बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जी की फ्रेंड्स तो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना यानी भारत सेवक समाज, कौन? भारत सेवक समाज भी इसी को कहते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी फ्रेंड्स। और अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स इन्हें लोक हितकारी, किस नाम से? लोक हितकारी के नाम से फ्रेंड्स इन्हें जाना जाता है। और इन्हें गिलेड स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलेड स्टोन भी कहते हैं फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स ये जो है ना गोपाल कृष्ण गोखले जी अर्थात ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के अगर गुरु पूछे जाएं तो MG रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे हैं। ठीक है, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो ये भी आप बातें याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछा गया, बताएंगे। कपिल मुनि थे, पतंजलि थे, जैमिनी थे या उलुक कड़ाद थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पतंजलि। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका क्वेश्चन होता फ्रेंड्स कि बताइए जो
जैमिनी है ये किसके जो संस्थापक हैं? तो फ्रेंड्स जैमिनी बताएंगे ये पूर्व मीमांसा दर्शन के, किसके? पूर्व फ्रेंड्स बताएंगे पूर्व मीमांसा दर्शन के, पूर्व मीमांसा दर्शन के फ्रेंड्स ये जो है अर्थात संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स बताएंगे प्रथम वायसराय कौन थे? फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी थे, जॉन लॉरेंस थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे या लॉर्ड कैनिंग थे? तो फ्रेंड्स आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है कि इसकी भारत के प्रथम वायसराय की। तो फ्रेंड्स भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स बताएंगे लॉर्ड डलहौजी हैं या जॉन लॉरेंस हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स है या लॉर्ड कैनिंग? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अगर फ्रेंड्स बात की जाए लॉर्ड कैनिंग की, तो फ्रेंड्स इनसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जब भारत की 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो फ्रेंड्स ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। जबकि अगर यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें किसकी, यहाँ पर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की, किसकी बात कर लें फ्रेंड्स? वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात कर लें तो वॉरेन हेस्टिंग्स से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, वो भी जान लें। ये फ्रेंड्स बंगाल के पहले गवर्नर थे, बंगाल के पहले गवर्नर, सिर्फ पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपसे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे फ्रेंड्स? तो वॉरेन हेस्टिंग बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का मतलब प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग से बने थे। और इजारेदारी व्यवस्था, कौन सी? इजारेदारी व्यवस्था भी फ्रेंड्स इन्हीं ने शुरू की थी। कब? तो बताएंगे 1772 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके समय पारित हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। और इन्होंने पिट्टे अधिनियम कब? तो 1784 में पिट्टे अधिनियम एक्ट जो है फ्रेंड्स इन्हीं ने पारित किया था। किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और अब पूछा जाए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग पर। कलेक्टर के पदवी का सृजन इन्हीं ने किया फ्रेंड्स, और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि लॉर्ड डलहौजी, तो फ्रेंड्स भारत में जो ट्रेन चलाने का श्रेय दिया जाता है फ्रेंड्स वो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। इसके अलावा जो तार डाक सेवा भी लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की, और जो कोलकाता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू की, भारत में डाक चलाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है फ्रेंड्स। और ये जो है हड़प नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए हड़प नीति बहुत पूछा जाता है। और अगर पूछा जाए कि रानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन था कि प्रथम वायसराय कौन थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, वर्ष 1916 और 17 में महात्मा गांधी जी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किसका दौरा किया था? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, यहाँ पे दमनकारी बगान कहते हैं यानी कि फ्रेंड्स किसे ये कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो नील की खेती होती थी उसको कहते हैं फ्रेंड्स। तो उसका खिलाफ जो है किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किसका दौरा किया था फ्रेंड्स? बताना है आप। दांडी का किया था, साबरमती का किया था, चंपारण का किया था, चौरी चौरा का किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा चंपारण का किया था। चंपारण कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। और गांधी जी ने जो है अर्थात इसका जो है दौरा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और किसके कहने पर आए थे फ्रेंड्स? तो ये जो है बिहार में राजकुमार शुक्ला इनको जो है बुलाए थे। कौन? राजकुमार शुक्ला के कहने पर ये नील की खेती के विरोध में अर्थात जो है गए थे बिहार चंपारण जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स कि चंपारण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो चंपारण हुआ था 1917 में। ठीक है, और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इन्होंने 1916 में की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1900 फ्रेंड्स 22 में। कब हुआ था? 1922 में। और अगर आपका क्वेश्चन होता फ्रेंड्स कि डांडी मार्च कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था डांडी मार्च 1930 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी सारी बातें याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जनवरी 2015 में
से भारत वापस लौटे, यानी कहाँ से भारत वापस लौटे थे महात्मा गांधी जी? बताना है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इंग्लैंड से लौटे थे, यूएसए से लौटे थे या रूस से लौटे थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में लौट कर आए थे। गए कब थे फ्रेंड्स? 1893 में ये लास्ट बार गए थे, और इसके बाद फ्रेंड्स 1915 में ये वापस आए थे। और कहाँ से? तो बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से। और फ्रेंड्स अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या होती हैं, तो ये इसकी 3 राजधानियाँ होती हैं। आप हमें तीनों राजधानियाँ कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर एक बार जो चीज़ आप लिख देते हैं फ्रेंड्स तो वो आपको काफ़ी समय तक याद रहती है। इसलिए इसकी 3 राजधानियाँ ये मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी राजधानियाँ हैं और इसकी करेंसी मुद्रा बताइए। जबकि अगर यहाँ पर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, जो कि थेम्स नदी के किनारे है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, पोटोमैक नदी के किनारे। रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक है। करेंसी रूसी रूबल है, ये भी आप याद रखेंगे। और आप हमें बताएं फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी जो है 1915 में भारत लौटे थे, और इन्होंने फिर जो है अर्थात आश्रम जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ये कमेंट करके बताएं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा है, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये बता गया हूँ। बताइए चंपारण था, साबरमती था, बारदोली था या चौरा था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चंपारण, जो कि नील की खेती से जुड़ा था। और ये महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? तो फ्रेंड्स 1917 में गांधी जी का पहला ये भारत में आंदोलन था। और साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में की थी अहमदाबाद में। जबकि बारदोली आंदोलन जो है इसमें महात्मा गांधी नहीं संबंधित है। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। इसको किसने किया था? तो बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। और फ्रेंड्स चौरी चौरा कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, ठीक है। सहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड की वजह से, ठीक है। कहाँ? तो गोरखपुर में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, समाचार पत्र कौन सा? फ्रेंड्स समाचार पत्र 1 मिनट बताना है फ्रेंड्स। आपको कमेंट करके अभी बताना है कि साबरमती जो है आश्रम, इसका पहले पूर्व नाम क्या था? गांधी जी ने इसका पहले नाम क्या रखा था? ठीक है फ्रेंड्स, ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? जास्कर में स्थित है, लद्दाख में स्थित है, काराकोरम में स्थित है या फ्रेंड्स पीर पंजाल में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है काराकोरम में। किसमें? काराकोरम में। फ्रेंड्स ये अगर बात है काराकोरम की, तो काराकोरम जो है फ्रेंड्स ये जो है कहाँ पर स्थित है? काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये बताएंगे, ये फ्रेंड्स लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में फ्रेंड्स काराकोरम दर्रा पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक फोतुला, कौन सा फ्रेंड्स? फोतुला यानी इसी को कहते हैं फ्रेंड्स फातुला दर्रा और जो है काराकोरम दर्रा, ये कहाँ है? लद्दाख में है फ्रेंड्स। और जबकि अगर बात कर लें यहाँ पर फ्रेंड्स किसकी, यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा के साथ साथ फ्रेंड्स आपका हो गया जैसे जोजला दर्रा। कौन सा? जोजला दर्रा के साथ साथ फ्रेंड्स बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। और बुर्जिल दर्रा के साथ साथ फ्रेंड्स आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे के साथ साथ पीर पंजाल दर्रा। कौन सा? पीर पंजाल। तो ये सब कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये पीर पंजाल, ये सब बताएंगे फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे, पिछली बार दर्रे से क्वेश्चन बना था, ठीक है। और फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर बताएं कि फ्रेंड्स जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? कौन सा? जेलेपला दर्रा जो है फ्रेंड्स ये किस राज्य में स्थित है? ये कमेंट करके बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? आपका आंसर क्या होगा? केवल अमावस्या के दिन, पूर्णिमा अमावस्या के दिन, पूर्ण चंद्रमा दिवस पर, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 10 डिग्री चैनल किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? क्या करता है फ्रेंड्स? जोड़ता है। तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? अंडमान निकोबार को या लक्षद्वीप मिनी निकाय को या मालदीव मिनी निकाय को या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या है? फटाफट आप बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। जबकि बात है किसकी? लक्षद्वीप और मिनी निकाय की। तो लक्षद्वीप और मिनी निकाय को कौन सा चैनल जोड़ता है? ये फ्रेंड्स जोड़ता है कितना? तो आप बताएंगे ये फ्रेंड्स जोड़ता है, तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप और मालदीव को कितने? तो ये बताएंगे ये 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। जबकि मालदीव और मिनिकाय को 8 डिग्री चैनल जोड़ता है और लक्षद्वीप मिनिकाय को 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। जबकि अंडमान निकोबार को पूछे तो फ्रेंड ये 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। अब ये भी याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है कि थालघाट दर्रा
निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्वी घाट, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्याचल। तो फ्रेंड्स जो थालघाट दर्रा है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? तो बताएंगे फ्रेंड्स ये पश्चिमी घाट में है। और अगर आपसे पूछा जाए थालघाट दर्रा किन दो मतलब शहरों को आपस में जोड़ता है? तो फ्रेंड्स ये मुंबई फ्रेंड्स और पुणे को आपस में जोड़ता है। कौन सा? तो थालघाट दर्रा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए थालघाट के अलावा कि भोरघाट दर्रा, कौन सा? भोरघाट दर्रा। तो फ्रेंड्स ये जो है भोरघाट दर्रा जो है ये आपका जोड़ता है मुंबई और पुणे को, जबकि थालघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में। तो आप ये चीज़ याद रखना कि जो मैंने आपको बता दिया ये भोरघाट दर्रे का बता दिया कि ये मुंबई पुणे को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे। और अगर यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन होता अरावली जो पर्वत श्रेणी है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ये फ्रेंड्स जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर, कौन सी? गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर किसकी? अरावली पर्वत श्रेणी की। और इसी अरावली पर्वत श्रेणी के जो है माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है राजस्थान राज्य में। ये कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? आपको बताना है हुबली में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या जबलपुर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? मुंबई में फ्रेंड्स 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका क्वेश्चन होता फ्रेंड्स भारत की व्यापारिक राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। और फ्रेंड्स जो है मुंबई के ट्राम्बे में भारत का जो है परमाणु केंद्र जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी वो कहाँ है? तो बताएंगे मुंबई के जो है ट्राम्बे में है। जबकि अगर बात है जबलपुर, तो आपसे पूछा जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो फ्रेंड्स बताएंगे जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेसम का नियम, एंजल का नियम, लॉरेंस का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेसम का नियम जो है फ्रेंड्स ये जो है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। किसका नियम है फ्रेंड्स? तो बताएंगे ग्रेसम का नियम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो बताना है सूची ये किससे संबंधित है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, किससे संबंधित है? केंद्रीय है, राज्य है, विश्व है या समवर्ती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय है। क्या है? केंद्रीय। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात किसकी है? भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स बताएंगे मुंबई में है। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो नासिक और देवास में। कहाँ? नासिक और देवास में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आरबीआई के समय अगर पूछा जाए गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स शक्तिकांत दास है। कौन? तो शक्तिकांत दास है। और किस नंबर के हैं? तो बताएंगे 25वें नंबर के हैं फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए आरबीआई के कुल क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के कुल क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो बताएंगे फ्रेंड्स ये 29 यानी 29 हैं। ठीक है, और आरबीआई ने जब अपने अर्थात बिजनेस की शुरुआत की थी तो 5 करोड़ की पूंजी से शुरुआत की थी। कितनी? 5 करोड़ की पूंजी से शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। इसका मुख्यालय मुंबई में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में से साथ होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, गिरावट होती है, स्थिर होती है, दुगना होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में के साथ क्या होती है? वृद्धि होती है, गिरावट होती है, स्थिर होती है, दुगना होती है। तो फ्रेंड्स इसका कमेंट करके आप हमें बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कमेंट करके आप बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष से सम्मिलित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1976। 1976 में फ्रेंड्स 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और किसके? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे फ्रेंड्स कब? तो 1942वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा? USSR, यानी कि ये फ्रेंड्स रूस से लिए गए हैं, अर्थात रसिया से। ठीक है फ्रेंड्स, और पंचवर्षीय योजना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आपको बताना है भाग 6, भाग 2, भाग 7 या भाग
7 या भाग 12 है। तो फ्रेंड्स बताना है जो नागरिकता से संबंधित है फ्रेंड्स वो कौन है, तो भाग 2 है जो फ्रेंड्स नागरिकता से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? क्या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, ये आप हमें बताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है 30 वर्ष से होती है, 25 वर्ष से होती है, 35 वर्ष से होती है, 45 वर्ष से होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 45 वर्ष से। 35 वर्ष से क्या है? 35 वर्ष से है फ्रेंड्स। अगर बात करें यहाँ पर फिर किसकी किसकी उम्र है, तो देखिए राष्ट्रपति आपको बनना है, राष्ट्रपति बनने के लिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और फ्रेंड्स आप राज्यपाल बनने के लिए और आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष से होती है। और फ्रेंड्स अगर बात कर लिया जाए कि विधान परिषद और राज्यसभा, विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए 30 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य और मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य और मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु जो है, प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, क्या पूछा जाए कि भारत का जो राज्यपाल होता है, भारत का राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत का जो राज्यपाल होता है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भारत का एक राज्यपाल होगा ऐसा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो है 153 में लिखा हुआ है। और राज्यपाल का कार्यपालक जो शक्ति है वो फ्रेंड्स 154 में है। और अगर पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो 155 में बताई गई है। और अगर पूछा जाए राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसका वर्णन किस में है, तो 156 में। और पूछा जाए राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है सिर्फ मृत्युदंड को छोड़ के, तो वो कितने में है? तो फ्रेंड्स वो बताएंगे 100 फ्रेंड्स 61 में है। किसमें? 61 में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको बताना है। राष्ट्रपति करते हैं, संसद करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, या भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है? तो फ्रेंड्स भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है अर्थात कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंड्स राष्ट्रपति का वर्णन किस में है, तो बताएंगे भारत में एक राष्ट्रपति होगा ऐसा अनुच्छेद किस में लिखा है? तो फ्रेंड्स 52 में। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव का वर्णन किस में? निर्वाचन का, तो 54 में है। और पुनः निर्वाचन का वर्णन 57 में है। और राष्ट्रपति की शर्तें जो हैं 59 में है। राष्ट्रपति की शपथ फ्रेंड्स 7 में है। राष्ट्रपति पर जो है फ्रेंड्स महाभियोग कितने में लगता है? 61 में। और राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है अनुच्छेद कितने में? 72 में। और राष्ट्रपति को अगर पूछा जाए अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो 123 में राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जो है अपना अध्यादेश राष्ट्रपति 123 में जारी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। और राष्ट्रपति अध्यादेश 123 में जारी करते हैं। और अगर आप यहाँ से क्वेश्चन बने फ्रेंड्स कि भारत में जो है संसद है, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे संसद जो है 79 में संसद है, और 80 में राज्यसभा है, 81 में जो है लोकसभा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 75 में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री का वर्णन है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी? तो आपसे पूछा गया चुनाव आयुक्त। तो भारत में चुनाव आयुक्त इसका वर्णन किस में है? तो चुनाव आयुक्त की स्थापना 1900 कब हुई थी? तो 1900 तो बताएंगे ये 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। और चुनाव आयोग जो है भारत में जो इस चुनाव आयोग का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा एडिशनल फैक्ट बताया जा रहा है। लास्ट टाइम में आपका इससे अच्छा रिवीजन कहीं हो ही नहीं सकता। टाइम जरूर थोड़ा लग रहा है, लेकिन आपका एडिशनल फैक्ट एक चीज़ बताई जा रही है। रामबाड़ आपके लिए मान लीजिए ये मैराथन क्लास हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है संविधान के हाथों में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में होती है, जनता के हाथों में या संसद। तो फ्रेंड्स जब प्रस्तावना शुरू होती है तो प्रस्तावना को कहा जाता है कि हम भारत के लोग अर्थात हम भारत की जनता। तो ये जो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और संसद का वर्णन कितने अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बता चुके हैं, ये कमेंट करके बताना है भारत की संसद का वर्णन कितने अनुच्छेद में है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, क्या पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। और अंग पूछे तो एक राष्ट्रपति और एक राज्यसभा लोकसभा 3 होते हैं आपके अर्थात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ फ्रेंड्स,
कौन सी जड़ नहीं है इनमें से? तो फ्रेंड्स आपको बताना है गाजर जड़ नहीं है फ्रेंड्स, मूली नहीं है, अदरक नहीं है या चुकंदर नहीं है। तो फ्रेंड्स जड़ की बात करें तो जड़ फ्रेंड्स जो है अदरक एक जड़ नहीं है। जबकि बात करें अदरक क्या है तो फ्रेंड्स ये प्रकंद में आता है, प्रकंद अर्थात तने में आता है, ये प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर गाजर फ्रेंड्स एक जड़ है, मूली भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखना। और गाजर जो है फ्रेंड्स किसकी वजह से नारंगी होती है? तो केराटिन की किसकी वजह से? तो फ्रेंड्स ये बताएंगे गाजर जो का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? तो बताएंगे ये केराटिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से, सॉरी किसकी वजह से? कैरोटीन, एक मिनट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से गाजर का नारंगी रंग होता है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ बता दें जो मैं केराटिन की बात कर रहा था तो फ्रेंड्स जो आपके नाखून और जो हमारे बाल होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि गाजर का नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा है आइए देखते हैं। लिखा है ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला हुआ क्यों दिखाई देता है? जब आप ऊपर से देखते हैं तो पानी का टैंक उथला हुआ क्यों दिखाई देता है? जैसे कि बाल्टी में अगर कोई छड़ी पड़ी है तो वह आपको मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, या बाल्टी में पैर डालने पर वह मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है, दिखाई देता है? इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन के कारण जो है फ्रेंड्स, अगर आप बाल्टी में कोई सिक्का डाल देंगे तो वह आपको टेढ़ा हुआ दिखाई देगा। बाल्टी में यदि कोई आप जो है छड़ डाल दीजिए वह आपको टेढ़ी हुई दिखाई देगी। यदि बाल्टी में आप जो है अपना पैर डाल देंगे तो वह टेढ़ा हुआ प्रतीत दिखाई देगा। और ऊपर से किसी तालाब को देखोगे तो वह आपको छिछला यानी कि दिखाई देगा। इसका इन सब का कारण है फ्रेंड्स अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। और अगर आपसे पूछा था आकाश का नीला रंग या समुद्र के पानी का नीला रंग किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड्स वह प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से। ठीक है, आप ये भी याद रखना। तो फ्रेंड्स इस स्क्रीन में मैं ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग आपको प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स बताना है हल्का नीला, पीला, श्वेत या स्लेटी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पीला। कौन सा पीला रंग बनता है? ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं तो फ्रेंड्स बताएंगे लाल, हरा और नीला। तो फ्रेंड्स 3 ही रंग प्राथमिक होते हैं, इन्हीं से मिलकर 7 रंगों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी आंख में यही 3 ही रंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे सामने निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है या हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? आपसे पूछा गया है कि वायु प्रदूषण मतलब कौन किससे नहीं होता है? तो फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड से नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है फ्रेंड्स ये हंसाने वाली गैस है। कौन सी हंसाने वाली गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना जोसेफ प्रिस्टली ने हंसाने वाली गैस की खोज की थी। किसने? जोसेफ प्रिस्टली ने। ऑक्सीजन गैस और हंसाने वाली गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये याद रखेंगे। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन हो गई, ये सब फ्रेंड्स वायु प्रदूषक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमर्जित हो जाता है? तो फ्रेंड्स क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आइए आप कुछ हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको बताना है भेड़ होगा, नर बकरिया होगा, बकरा होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? बकरा होगा। बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो फ्रेंड्स बकरा होगा। जबकि अगर बात कर लें यानी कि लिंग की, तो लिंग फ्रेंड्स 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये स्थान होता है या चिन्ह होता है। ठीक है, और लिंग शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स बताइए कि महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? और फ्रेंड्स अगर आपसे कहा जाए कि अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मैंने आपको बता ही दिया है फ्रेंड्स, अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा होगा। महान को आपको बताना है महान का स्त्रीलिंग क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको बताना है फ्रेंड्स ठठेरा। क्या बताना है? ठठेरा का फ्रेंड्स स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को सिलेक्ट करना है, चुनना है, कौन से हैं? तो बताना है त्रिया वनिता नारी, त्रिया धनिता नारी या त्रिया पनिता नारी। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स। तो यही 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना है स्त्री के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं। देखिए अगर स्त्री की बात करें फ्रेंड्स तो ये इसका पर्यायवाची जो होता है फ्रेंड्स वो होता है त्रिया, वनिता और नारी।
क्या होता है, त्रिया वनिता नारी। जबकि स्त्री की अगर बात हम और कर लें फ्रेंड्स, तो स्त्री के पर्यायवाची होते हैं नारी होता है फ्रेंड्स। नारी के साथ साथ वामा होता है, क्या होता है, वामा भी स्त्री को कहते हैं। वामा के साथ साथ फ्रेंड्स इसका पर्यायवाची वनिता होता है। वनिता के साथ साथ फ्रेंड इसे रमणी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे रमणी भी कहते हैं फ्रेंड्स। रमणी के साथ साथ फ्रेंड्स इसे अबला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अबला भी कहते हैं। ये सब स्त्री के पर्यायवाची होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, और पर्यायवाची का नाम समानार्थी शब्द भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है रस खान जी हो गए, रहीम जी हो गए, देव रत्नाकर आदि हो गए। आदि कवि मुख्यतः पूछा जा रहा है आपसे किस बोली में रचना करते थे, तो आपको बताना है फ्रेंड्स ये किस बोली में रचना करते थे। फ्रेंड्स अवधी बोली में करते थे, ब्रज भाषा में करते थे, बघेली में करते थे, मगधी में करते थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स ये ब्रज भाषा में रचना करते थे। अगर पूछा जाए ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसे अंतर्वेदी कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतर्वेदी, क्या कहते हैं, अंतर्वेदी कहते हैं। जबकि अगर बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स किसकी, अवधी की, बघेली की फ्रेंड्स, और अवधी बघेली तो फ्रेंड्स ये पूर्वी भाषा की बोली होती है। किसकी, पूर्वी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी भाषा की बोली होती है। मगधी मगही और ये फ्रेंड्स कहाँ की होती है, तो बिहारी हिंदी की बोली आती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए। यानी कि आपको इनको मुहावरों को जो है इनको कूट लगाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फ्रेंड्स लिखा है करबटे बदलना। करबटे बदलना का फ्रेंड्स क्या होता है, थोड़ा आइए ऊपर करते हैं। करबटे बदलना का बताना है फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स करबटे बदलने का कारण होता है फ्रेंड्स बेचैनी के कारण न सो पाना। और कोल्हू का बैल क्या होता है, तो फ्रेंड्स कोल्हू का बैल होता है फ्रेंड्स धक्के खाना। तो इसका यही हो जाएगा 2 का आ। और हवा लगना का फ्रेंड्स क्या होता है, असर होना। और ठोकरे खाना का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोल्हू का बैल होगा फ्रेंड्स लगातार काम में लगे रहना, और ठोकरे खाना का मतलब होता है धक्के खाना। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आपका ऑप्शन क्या बनेगा, करबटे बदलना का, यानी ये इसका बन जाएगा बड़ी ही। और कोल्हू का बैल का मतलब होता है यानी कि इसका छोटी ही, लगातार काम में लगे रहना। हवा खाना का मतलब यानी कि छोटा असर होना। और ठोकरे खाना का मतलब होता है फ्रेंड्स धक्के खाना, यानी लास्ट में बड़ा। तो फ्रेंड्स बनेगा बड़ी ई, छोटी, छोटा, बड़ा। जिस ऑप्शन में ये आपको दिखे तो उसी को लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। मतलब कौन सा समरूपी जोड़ा है ये बताना है। तो फ्रेंड्स 1 होगा, 3 गलत होंगे इसमें। तो बताना है अवधि है, या अनुचर नौकर है, या आदि अंत है, या अभिनय नाटक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अवधि और अवधि। ये देखो दोनों इसमें जरा सा डिफरेंस है पढ़ने में। अवधि यहाँ छोटी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, लेकिन इन दोनों का फ्रेंड्स अलग अलग अर्थ है। जबकि अनुचर और नौकर एक ही चीज़ है। आदि अंत ये विलोम शब्द लिखे हैं। अभिनय और नाटक ये एक दूसरे से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या आएगा, जाएगा अवधि और अवधि, यही यानी कि समरूपी भिन्नता करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो और अभी एक क्वेश्चन बचे हैं, अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स। आइए फटाफट करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, न्यायमूर्ति इंदी मल्होत्रा, न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए फ्रेंड्स एक्वा मैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में फ्रेंड्स स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में फ्रेंड्स, केरल में, कर्नाटक में या बिहार में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र तो फ्रेंड्स ये कहाँ जो होगा, तो फ्रेंड्स ये जो है केरल में जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो इसका राइट आंसर अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स दीपिका पादुकोण जो है लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये जो है फ्रांस की फैशन कंपनी है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है। बताएंगे गुरुग्राम में चालू किया गया, बेंगलुरु में, मुंबई में या चेन्नई में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि 1-2 आपको भी देना चाहिए जिससे आप भी सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। तो कमेंट करके बताएं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज जिनका वास्तविक नाम था ब्रज मोहन नाथ मिश्रा का निधन हो गया है। फ्रेंड्स वह किस घराने से संबंधित है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जो है विश्व जल दिवस के रूप अवसर पर शुरू किया गया अभियान का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसको बताना है क्या नाम है। सुफलाम 1.0, सुफलाम 2.0 या सुजलाम 1.0 या सुजलाम 2.0। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुजलाम 2.0। ठीक है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है फ्रेंड्स, जून 2022 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया है। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय पोषण शुल्क से छूट मिलेगी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 15 वर्ष। क्या है? 15 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, मई 2022 में भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने की घोषणा की गई है। ये किन्हें मिलेगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स दानिश सिद्दीकी। किसको मिलेगा? पुलित्जर पुरस्कार, जो कि मरणोपरांत, ये भी आप याद रखेंगे। कैसा? तो बताएंगे मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार ये मिलेगा फ्रेंड्स दानिश सिद्दीकी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? देखिए लिखा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मतलब एक सही नहीं, 3 सही है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर बात करें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, डेविड कार्ड जो कनाडा अमेरिका के हैं, खुल के इनको मिला है अर्थशास्त्र में, जबकि जोशुआ डी एग्रिस्ट इजराइल अमेरिका और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस ये नीदरलैंड अमेरिका, इनको फ्रेंड्स दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को, डेविड कार्ड, जोशुआ डू एंग्रिस्ट और फ्रेंड्स गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को मिला है। जबकि अगर बात करें फ्रेंड्स किसकी? शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा को जो फिलीपींस के हैं और दिमित्री मुरातेव को जो रूस के हैं इनको मिला है। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरना को मिला, ये तंजानिया इंग्लैंड के हैं। जबकि अगर बात करें फ्रेंड्स किसकी? चिकित्सा क्षेत्र की, तो ये बेंजामिन लिस्ट को फ्रेंड्स नहीं मिला। यही वाला कथन हमारा गलत है। ठीक है फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर। ठीक है। और ये जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 दिए जाते हैं। एक जो है शांति वाला फ्रेंड्स नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को हर वर्ष दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स थोड़ी क्लास आपकी बड़ी हो गई है, लेकिन इसमें ये मान लीजिए मैराथन क्लास चल रही, ज़बरदस्त है, आपका रिवीजन हो रहा है हर एक चीज़ का। और जितनी आपके अंदर जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका एक्यूरेसी आएगा, उतना ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो मेन चीज़ है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है इसमें, तो क्लास थोड़ी सी वजह से बड़ी बना रहे। थैंक्स फॉर